बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं F1 के अंदर वो है हमारे पास टेम्परेचर लेना। तो सबसे पहले हम आज ऑरल टेम्परेचर को देखेंगे कि किस तरीके से ऑरल टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो हमारे पास एक ट्रे होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर ट्रे होनी चाहिए। उसके अंदर हमारे पास एक किडनी ट्रे है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास 3 जार होने चाहिए। एक जार जो है हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है और एक जार हमारे पास जो है वो ये सोपी वाटर जार है। तीसरे नंबर पे जो जार है वो हमारे पास है प्लेन वाटर जार। तो 3 जार होने चाहिए हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक बाउल के अंदर हमारे पास वेट स्वब्स होने चाहिए, कॉटन स्वब्स होने चाहिए, ब्लैक वॉच होनी चाहिए हमारे पास, ब्लैक पेन होने चाहिए और हमारे पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास ये TPR पेपर होता है, TPR चार्ट जिसे बोलते हैं, ये होना चाहिए। और हमारे पास एक किडनी ट्रे और ग्लव्स होने चाहिए। तो ये पूरी हमारे पास TPR ट्रे है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने पेशेंट को जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। यानी जो हमारा पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में होगा तो हमें एक्यूरेट रीडिंग टेम्परेचर की आएगी। उसके बाद हमने हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश करने का मकसद क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया जाए, यानी उनकी ग्रोथ को, उनकी ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमने हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद मैंने ग्लव्स पहने हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो थर्मामीटर है हमारे पास, ये हमारे पास इसका बल्ब है और ये हमारे पास इसकी स्टेम है। तो ये जो स्टेम है इसको हमने, ये जो इसका एंड है इसको हमने फिंगर से इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो 3 जार रखे हुए हैं, सबसे पहले जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है हमने थर्मामीटर इसके अंदर डिप किया और इसमें डिप करने के बाद फिर हमारे पास सोपी वाटर आता है। सोपी वाटर के अंदर हमने इसको डिप किया। सोपी वाटर में डिप करने के बाद फिर हमारे पास लास्ट में जो प्लेन वाटर आता है, तो हमने प्लेन वाटर के अंदर थर्मामीटर को डिप किया। इसको बिल्कुल क्लीन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बाउल के अंदर वेट स्वैब्स हैं। अब वेट स्वैब्स को हमने इस तरीके से उठा के इसके बल्ब से लेकर इस तरह रोटेट करके बिल्कुल स्टेम के एंड तक, यानी फिंगर की तरफ जाना है। कहाँ से? लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। तो हमने जो है इसको स्टेम से स्टार्ट करना है, रोटेटिंग करते हुए हमने इसको टूवर्ड द फिंगर्स की तरफ जाना है और उसके बाद फिर इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद हमने जो है इसकी मर्करी लेवल को रीड करना है, बिल्कुल अपनी आइस के बिल्कुल फ्रंट पे रखते हुए हमने इसको देखना है, क्योंकि जो हमारा मर्करी लेवल है उससे नॉर्मल से बिल्कुल नीचे होना चाहिए। सबसे पहले हमने तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, इनसे अपने आप को दूर रखना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास लेट्स सपोज सामने टेबल है या इस तरह कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने इस तरीके से थर्मामीटर को जब शेक किया तो इससे टूटने का खतरा हो सकता है। तो हमने अपने आप को उनसे थोड़ा सा साइड पर खड़े होना है और फिर उसके अलावा जेंटली अपने हाथ को डाउनवर्ड करते हुए इसे शेक करना है। हाँ, यहाँ तक शेक करना है कि जो उसका पारा है यानी जो मरकरी है वो बल्ब की तरफ आ जाए। कंटिन्यू हमने इसको शेक करना है यहाँ तक कि ये जो इसकी रीडिंग है, इसका जो मरकरी लेवल है वो 35.5 डिग्री या फिर अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 96 फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमने पेशेंट से बोलना है कि वो अपने माउथ को जेंटली ओपन करे, यानी माउथ को ओपन करेगा तो हमने जो थर्मामीटर है उसकी टंग के नीचे यानी सब लिंगुअल हमने इसे रख देना है लेटरली, और पेशेंट को ये बताना है कि जो थर्मामीटर आपने ज़बान के नीचे रखा है फिर वो अपने जो है लिप्स उनको क्लोज कर दे और इससे बाइट ना करे। तो इससे क्या होगा कि हम पेशेंट को ताकि सेफ्टी के बारे में भी बता सकेंगे कि थर्मामीटर अगर ब्रेक हो जाता है तो इसकी वजह से जो मर्करी पॉइजनिंग हो सकती है। तो हमने जब भी टेम्परेचर ऑरल टेम्परेचर लेना होगा तो हमने पेशेंट को बोलना है कि इसको बाइट ना करें, और उसके बाद हमने कम से कम 2 से 3 मिनट तक थर्मामीटर को सब लिंगुअली रख देना है ताकि हमें जो है एक्यूरेट रीडिंग मालूम हो सके। अच्छा, 2 मिनट के बाद हमने जो है थर्मामीटर को निकाल देना है और आई लेवल पे रख के हमने इसकी रीडिंग को नोट करना है। रीडिंग नोट करने के बाद हमने जो एक्यूरेट रीडिंग आई है वो अपने पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे। तो पेशेंट को इन्फॉर्म करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वेट स्वैब है, वेट स्वैब से इसको अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास स्टेम टू बल्ब की तरफ आना है, यानी हमारे पास अब इसको हम जो वेट कॉटन है
वेट कॉटन सब है, इसको इस तरह रोटेटिंग फिशन में स्टेम टू बल्ब की तरफ आना है और इसको हमने इसमें डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने के बाद हमने सेम इसको इस तरह डिसइंफेक्टेंट करते हुए यानी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाला और फिर उसके बाद हमने जो है इसे सोपी वाटर में डाला। सोपी वाटर में डालने के बाद फिर हमने इसे प्लेन वाटर से क्लीन किया। करने के बाद फिर हमने इसी तरीके से इसको बल्ब टू स्टेम इसको रोटेटिंग फिजन में हमने इसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद ड्राई करने के बाद हमने इसे वापस इस तरह स्टोर करके रख दिया ताकि हमारा जो थर्मामीटर है ये ब्रेक ना हो सके, और हमने इसको डिसइंफेक्टेड करके रख दिया। टेम्परेचर लेने के बाद हमने जो है अपने ग्लव्स को रिमूव करना है। ग्लव्स को रिमूव करने के बाद हमने जो है हैंड वॉश करना है, इसको डिस्कार्ड करना है, हैंड को वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो भी हमारे पेशेंट का टेम्परेचर आया है उसको हमने ये जो TPR शीट होती है, TPR चार्ट होता है, इसके ऊपर हमने इसको रिकॉर्ड कर देना है। अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी ऐसी होती है तो वो हमने अपने सीनियर स्टाफ को, वार्ड इंचार्ज सिस्टर जो है उनको इन्फॉर्म करना है और यहाँ उस तरह हमने इसको डॉक्यूमेंट्स कर देना है। तो ये हमारा मेथड है ऑरली टेम्परेचर कैसे लिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू।